हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा था ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो गेट में आए हुए थे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से। तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या एक्चुअली? जैसे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था अपना। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें दो वाइंडिंग थी। कौन सी? एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इस टाइप से था ना अपना टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं अपन? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसमें क्या थी? ये वाली थी अपनी प्राइमरी, अगर यहाँ पे सोर्स लगा हो तो। और ये थी अपनी सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें सिर्फ एक सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि ये रही एक वाइंडिंग ले ली अपन ने, सिंगल वाइंडिंग, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसी वाइंडिंग की क्या करते हैं अपन? टैप निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या बन गया अपना? ऑटो ट्रांसफार्मर। मतलब क्या हुआ? एक ही वाइंडिंग यूज़ की है, उसी वाइंडिंग को जो प्राइमरी दी उस पर तो अपन ने वोल्टेज सोर्स लगा दिया और उसी वाइंडिंग की टैपिंग लेके अपन ने उसी पे लोड लगा दिया। तो ये क्या बन गया अपना? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये देखो जहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया वो बन गई मेरी प्राइमरी और ये मेरा लोड वाली साइड बन गई मेरी सेकेंडरी। ठीक है, टर्मिनल ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है। और मान लो मुझे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को बनाना पड़ जाए, क्या बनाना पड़ जाए? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो कैसे बना सकते हैं अपन? सिंपल सी बात है, दोनों वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जो अपन ने टैपिंग निकाली है ना, ये वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका एडवांटेज क्या हुआ अपने पास? एक ऑटो ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या हुआ? देखो ये टैपिंग वेरी कर सकते हैं अपन। जैसे कि प्रैक्टिकल लैब में देखा हुआ आपने, एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जिसमें जीरो से लेके अगर थ्री फेज़ का है तो 440 वोल्ट तक अपन इसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल फेज़ का है तो 230 वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं अपन। ठीक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो 0 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं। मतलब उसकी वेरी करने का मतलब क्या है? उसकी टैपिंग वेरी होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा टैपिंग रखोगे उतनी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे वेरी होती है। सिंपल सी बात है। मतलब क्या हुआ? ऑटो ट्रांसफार्मर अपन लैब में यूज़ कर सकते हैं। एक तो लैब यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें अपन क्या मिलती है? वेरिएबल वोल्टेज मिलती है। बट सिंगल वाइंडिंग जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे कि देखो मैंने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर दिया, अगर 230 वोल्ट इधर से दे रहा है और इधर में मेरे को मिल रही है 12 वोल्ट, तो मैं इसको ना तो कम कर सकता हूँ ना ज़्यादा कर सकता हूँ जब तक मैं इसकी वाइंडिंग को चेंज नहीं करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक नॉब लूँ, उसको घुमाऊँ और मेरे वोल्टेज चेंज हो जाए वो। ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं इसके अंदर। या फिर मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या करता हूँ? 12 0 12 का ट्रांसफार्मर हो गया। 12 0 12 का मतलब एक वाइंडिंग 12 0 12। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है इसमें। ये होगी अपनी सेकेंडरी, ये होगी प्राइमरी। तो इसमें होता क्या है? एक वाइंडिंग में 12 वोल्ट, नीचे की वाइंडिंग में 12 वोल्ट और यहाँ से स्टेपिंग निकाली होती है। तीन तारें बाहर आती है इसमें। ठीक है, तो अगर इन दोनों वाइंडिंग्स को लूँगा तो 12 वोल्ट मिल जाएगी। अगर मैं इन दोनों वाइंडिंग को ले लूँगा, इन दोनों तारों को ले लूँगा तो मैं 12 वोल्ट मिल जाएगी। अगर मैं टोटल लूँगा तो मेरे पास 24 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 12 से 24 पर फिक्स वोल्टेज है। ऐसे नहीं है कि मैं 12 से 13 वोल्ट ले आया, 13 से 14 वोल्ट ले आया। नो, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 230 वोल्ट अपन ने इनपुट में लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? देखो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है ना अपना, वो क्या होता है? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अपन ने जो वाइंडिंग ध्यान से देखते हैं अपन इसको, तो मुझे कहीं से भी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो पूरा ट्रांसफार्मर है, द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। ओके, मतलब क्या हुआ? ओनली जो पावर ट्रांसफर हो रही है इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग के अंदर
किससे हो रही है? इंडक्टिवली हो रही है, ठीक है। ओनली इंडक्टिवली कनेक्टेड है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जैसे ये प्राइमरी थी अपनी, बहुत सारी वाइंडिंग ले ली अपन ने प्राइमरी में, और यहीं से टैपिंग निकाल ली इसकी, ठीक है। तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी है और जो प्राइमरी है वो इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है और इंडक्टिवली भी कनेक्टेड है, ठीक है। इन द ऑटो ट्रांसफॉर्मर both of the winding are electrically connected as well as inductively connected. ओके, ठीक है। अब देखो ऑटो ट्रांसफॉर्म में होता क्या, जैसे कि कोर हो, जो अपनी कोर ली ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कोर लेते हैं, जैसे कि मान लिया एक ये लिम ले ली मैंने, ठीक है। इस पे मैंने क्या किया, प्राइमरी लगाना स्टार्ट की कुछ इस टाइप से, ये मैंने लगा दी प्राइमरी, ठीक है। और यहीं से मैंने क्या ले लिया, सेकेंडरी ले ली। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे कॉपर की कम ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे। मैंने एक्स्ट्रा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कोई, मतलब सेकेंडरी के लिए कोई एक्स्ट्रा वाइंडिंग यूज़ नहीं की है। मैंने उसी वाइंडिंग से क्या किया, टैपिंग करके ले लिया। ये मेरी सेकेंडरी हो गई यहाँ पे, और ये वाली मेरी प्राइमरी हो गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ मेरा इसमें जो एडवांटेज क्या हुआ, कॉपर की सेविंग हो गई, कॉपर की सेविंग हो गई। एज वेल एज क्या हुआ, देखो एक ही कोर है, उसी के ऊपर एक वाइंडिंग, उसी में से अपन ने टैपिंग ले ली, तो लीकेज रिएक्टेंस अपना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस इज रिड्यूस्ड, लॉसेज नहीं होंगे यार, बहुत कम लॉसेज होंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही तो कोर है, उसी पे एक ही वाइंडिंग, उसी में से सेकेंडरी ले लिया अपन ने, तो उसमें क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा। जैसा कि टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता था, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो इक्विवेलेंट डायग्राम था अपना, वो किसी रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था, फिर लीकेज रिएक्टेंस था, और ये प्राइमरी थी। सिमिलरली सेकेंडरी में भी ऐसा था, क्या था, एक रेजिस्टेंस फिर लीकेज रिएक्टेंस। तो जो ये वाली जो वैल्यू है अपनी लीकेज रिएक्टेंस की, जो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना फ़ायदा हो गया किसमें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जो रेटिंग है ना, केवीए रेटिंग। देखो मुझे अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है 10 केवीए का, ठीक है। मुझे इस ट्रांसफॉर्मर की अगर केवीए रेटिंग बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको टू वाइंडिंग वाले को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, तो फ़ायदा क्या हुआ, मेरी केवीए रेटिंग बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हाई केवीए रेटिंग के आते हैं, केवीए रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, ओके। ये भी एक अपना एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज एक ही था मेन, तो क्या है कि जो वाइंडिंग है ना वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लो ये वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुई, यहाँ कनेक्ट हो गई गलती से, तो होगा क्या, यहाँ पे जो आपने लोड लगाया है, मान लो कोई मोटर लगाई है, उसको सप्लाई देनी थी मुझे 230 वोल्ट, और ये प्राइमरी में मैं दे रहा हूँ 11 केवी। अब मान लो 11 केवी उस मोटर को मिल गई, बाई चांस यहाँ से कनेक्टेड नहीं होके, तो क्या होगा, मेरी मोटर तो गई, मतलब मेरी मोटर तो बर्न हो जाएगी, उसकी वाइंडिंग सारी, ठीक है। स्टेटर की वाइंडिंग बर्न हो जाएगी अपनी सारी उसके अंदर। तो ये वाला हो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, इसको अपन वोल्टेज आइसोलेशन के लिए काम यूज़ में नहीं ले सकते। एक तो कहीं सर्किट को प्रोटेक्ट करना हो, जैसे कि अपना जो सिंगल वाइंडिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, उसमें क्या करते थे, मान लो 230 वोल्ट यहाँ पे थी, और उसमें रेशो क्या रखता था, N1 इक्वल टू N2 रखता था, तो मेरा वोल्टेज आइसोलेशन की तरह काम करता था। 230 वोल्ट यहाँ पे थी, 230 वोल्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है। बट
इसको मैं इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन के लिए काम नहीं कर सकता, वोल्टेज आइसोलेशन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मान लो आपने 230 वोल्ट दिया, इसी का रेशियो आपने सेम रख लिया, फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ तो ये देखो, ये तो इलेक्ट्रिक इंडक्टिवली कनेक्टेड है ना, तो इधर का सर्किट तो प्रोटेक्शन में रह जाएगा, इधर का सर्किट जाएगा, ठीक है। या फिर इधर कोई फॉल्ट आता है तो इधर का सर्किट बच जाएगा, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, जितना यहाँ पे दिक्कत होगी उतनी यहाँ पे भी दिक्कत होने वाली है उसको, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है ये, मतलब डेंजर ज़्यादा है इसके अंदर, खतरा ज़्यादा है, ठीक है। और एक एडवांटेज और था कि जो 132 kV का जीएसएस है या फिर कोई जीएसएस है वगैरह, ठीक है, सब स्टेशन है वगैरह अपने, ठीक है, उन सब स्टेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो ये जो बेसिक थ्योरी है किसकी अपनी, क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने इसकी एमएमएफ इक्वेशन निकाल के देखते हैं कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में इसका जो टर्न रेशियो होगा वो किस टाइप से आएगा, ठीक है। देखते हैं, सिंपल सा ही तो है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मर लेता हूँ, ये ले लिया अपन ने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और यहीं से टाइपिंग निकाल लिया अपन ने सेकेंडरी के लिए, ठीक है। तो देखो होगा क्या इसमें, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, VH हाई वोल्टेज साइड है ये, और ये वाली वोल्टेज है मेरी लो वोल्टेज साइड VL। इसमें करंट कौन सी होगी, IL फ्लो होगी, इसमें करंट कौन सी होगी, IH फ्लो होगी, ठीक है। तो देखो ये करंट ऐसे आ रही है और ये करंट ऐसे जाएगी, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, देखो अगर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो इसमें करंट ज़्यादा होगी ना, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मर बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ठीक है। कांस्टेंट पावर डिवाइस का मतलब क्या होगा, P=VI। अगर वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को गिरा रहा हूँ तो मेरी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो लो वोल्टेज साइड है वहाँ पर करंट की वैल्यू हाई होगी, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि लोड करंट डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, IL - IH करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं और ये पॉइंट C मान लेते हैं। तो B जो C to B करंट फ्लो होने वाली है वो है अपनी IL - IH, ठीक है। जो प्राइमरी का है अपनी, ठीक है, प्राइमरी में क्या है, देखो A to C है, जो ये पूरे वाइंडिंग प्राइमरी के तो है। तो प्राइमरी में जो टर्न कितने हैं, NH, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के टर्न NH आ गए, ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, B to C में, तो B to C की जो वाइंडिंग है इसके NL टर्न आ गए, ठीक है। जो बची कितनी वाइंडिंग है उसके कितने टर्न आ गए, A to B में NH - LL, NH - NL, ये टर्न बच गए इसके लिए, ठीक है। एक तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये वाइंडिंग कॉमन है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, तो इस वाइंडिंग को अपन बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन वाइंडिंग। और ये वाली जो वाइंडिंग बची है ये क्या है, सीरीज़ वाइंडिंग, क्योंकि ये सीरीज़ आ रही है, कॉमन वाइंडिंग है, सीरीज़ वाइंडिंग, ठीक है। ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी दोनों में होते हैं, उसकी अपन बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके साथ डेरिवेशन भी करेंगे तो कैसे होता है क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो देखो ये आ गया। अब देखते हैं एमएमएफ, पहले से इक्वेशन लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी करंट फ्लो हो रही है, एमएमएफ इसका निकालें तो टर्न इनटू करंट तो होता है अपना एमएमएफ, ठीक है। तो NH - NL मल्टीप्लाई विद IH, यहाँ से यहाँ तक एमएमएफ तो यही है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का एमएमएफ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एमएमएफ है, देखो NL, यहाँ का यहाँ से यहाँ के टर्न कितने हैं NL, ठीक है। और करंट कितनी फ्लो हो रही है, IL - IH, ठीक है। ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्या होगा, देखो NH IH - NL IH इज इक्वल्स टू NL IL - NL IH, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास, NH IH इज इक्वल्स टू NL IL, या मैं बोलूँ कि
आई एच अपॉन आई एल इज इक्वल टू एन एल अपॉन में एन एच। यार ये तो वही है जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में आया था अपना एम्पियर टर्न रिलेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये एम्पियर टर्न रिलेशन है, सिमिलर है किसके, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के, सेम ही तो आया था, ठीक है। अगर ये सेम आया था तो मतलब वोल्टेज का भी तो सेम ही होगा इसका। वोल्टेज का कैसे होगा, देखो अगर मैं पूरे की बात करूँ तो आई एच इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, एन एल एन एच इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी एच इज इक्वल टू ए। इसको मान लेते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर का क्या आ गया मेरे पास, टर्न रेशो। ओके, तो ये हो गया मेरा क्या, टर्न रेशो हो गया, ठीक है। एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन अपनी प्रूफ हो गई इसमें। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं किसकी, कि कॉपर लॉस की बात करें। यार कॉपर लॉस भी तो कम हो रहे थे अपने, तो कितने कम होंगे वो देखते हैं अपन। तो वो देखते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस की बात करते हैं। कॉपर लॉस देखते हैं कितने कम हो गए। तो कॉपर लॉस में क्या था अपना एक्चुअली, तो कॉपर का वेट होता है वो कितना होता है, देखो कॉपर वेट इज इक्वल्स टू कॉपर का जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद कॉपर डेंसिटी, ये तो होता है, ठीक है। जो कॉपर का वॉल्यूम है वो कितना होगा, एमएमएफ इक्वेशन होती है जो वही तो होती है अपना कॉपर का वॉल्यूम, ठीक है। मतलब देखो कॉपर का जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कॉपर वॉल्यूम के। कॉपर का वॉल्यूम किसके, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉपर वॉल्यूम। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसका, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के और इसके वाले से। देखो कॉपर डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, अगर मैं उसमें यूज़ करूँ या इसमें यूज़ करूँ, ठीक है। कॉपर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, और कितने अपन ने टर्न लिए हैं उसके अंदर एन। ये क्या बन गया आई एन, ये तो मेरा बन गया एमएमएफ इक्वेशन। एमएमएफ तो ये मतलब क्या हुआ, कॉपर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। क्योंकि देखो कॉपर डेंसिटी तो सेम रहने वाली है, सेम फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ का कंपैरिजन निकालना होता तो मैं क्या करता हूँ, उसका रेशो ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है, वही तो होता है अपना। किसी चीज़ का रेशो ले लोगे तो आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि उसमें कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है या किसमें कितना कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरा कॉपर था ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए अपॉन कॉपर जो मेरा किसके लिए, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए। देखो कॉपर ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए अपन ने जो एमएमएफ इक्वेशन लगाई थी वो क्या थी, ये वाली इक्वेशन लगाई थी अपन ने एमएमएफ इक्वेशन, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाली है अपनी एमएमएफ इक्वेशन इसके लिए, एन एच माइनस एन एल इंटू आई एच प्लस एन एल आई एल माइनस आई एच अपॉन ये क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे में, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर देखो क्या होता था, कुछ इस टाइप से था अपना टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे देखो मान लो ये हाई वोल्टेज साइड है तो आई एच करंट फ्लो हो रही है, इसमें एन एच टर्न हो गए, और इसमें क्या होगा मेरा आई एल करंट फ्लो हो रही है, इसमें एन एल टर्न होंगे। तो मेरी जो एमएमएफ इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, आई एच एन एच प्लस आई एल एन एल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आई एच एन एच प्लस आई एल एन एल, ठीक है। तो इसको देखते ऊपर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा अपने पास, आई एच एन एच माइनस आई एच एन एल प्लस एन एल आई एल माइनस एन एल आई एच, ओके ये हो गया अपॉन में आई एच एन एच प्लस आई एल एन एल, ठीक है। तो देखें जो अपन ने देखो ऊपर जो एमएमएफ इक्वेशन निकाली थी अपन ने ये वाली, इसका यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एन एच आई एच इससे इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि एन एच
आई एच इज इक्वल टू NL/IL। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो NH/IH जो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ NL/IL को रिप्लेस कर सकता हूँ NH/IH से, कर देते हैं। तो नीचे में क्या बन जाएगा, 2 ऑफ IH/NH। ठीक है, ऊपर में देखो क्या है, NL/IL को NH/IH से रिप्लेस कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 ऑफ NH/IH। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है, माइनस, देखो ये तो वैसे 2 ऑफ NL/IH बन ही गया। ठीक है, ऊपर से क्या करो, देखो IH और यहाँ से IH कॉमन ले कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, हाई वोल्टेज टर्न माइनस लो वोल्टेज टर्न अपॉन हाई वोल्टेज टर्न। ठीक है, ये बच गया मेरे पास। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो कॉपर क्या है मेरे पास, ये कॉपर ऑफ ऑटो का है, और ये मेरे पास क्या है, कॉपर ऑफ 2 वाइंडिंग का है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस NL/NH। ये भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, और NH/NL क्या होता है मेरे पास, NH/NL 1 माइनस 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा, A ऑफ ऑटो। मतलब क्या हुआ कि मेरी सेविंग कितनी हुई कॉपर की, कॉपर सेविंग फॉर, देखो एक में से इतना कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ, इतनी मेरी सेविंग हो रही है कॉपर की, किसके अंदर हो रही है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1 अपॉन A ऑटो। ये मेरी क्या हो गई, कॉपर सेविंग हो गई। ठीक है, किसमें, कॉपर ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की सेविंग हो गई। ठीक है, अगर मेरी कॉपर की सेविंग हो रही है तो मेरे क्या होंगे, I2R लॉसेज भी तो कम हो गए, क्योंकि कॉपर ही कम यूज़ किया तो रेजिस्टेंस भी कम, सब कुछ कम, मतलब I2R लॉसेज भी तो कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ओवरऑल देखो कोर के लॉस भी कम हो गए एक तो, क्योंकि कोर ही कम यूज़ किया अपन ने, ऊपर से I2R लॉस भी कम हो गए। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती थी अपनी, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती थी अपनी, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी थी अपनी, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट। और इनपुट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, यही तो है मेरा। ठीक है, अगर ये मेरा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई, तो देखो मेरे लॉसेस मैंने कम कर दिए। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ मेरी कम हो रही है तो टोटल मेरी जो ओवरऑल वैल्यू है एफिशिएंसी, ये रेशो मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ये वाला रेशो बढ़ रहा है मतलब ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसका मेन क्या हुआ कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉसेस भी कम हुए हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर कंपैरिजन के साथ में, और देखते हैं कि पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होती है और एडिटिव पोलैरिटी क्या होती है, उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे आसान टॉपिक है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और गेट में भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो गेट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच।